हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेज। आज की क्लास में हम बाल विकास एवं मनोविज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन, जिसे हम CDP बोलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बाल विकास का अध्ययन किसके द्वारा या किसे कहा जाता है। बाल विकास का अध्ययन किसे कहते हैं? तो बाल विकास का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मानव विकास की प्रकृति कैसी होती है। जो मानव विकास है उसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी मानव विकास कैसे होता है। तो मानव विकास जो होता है निरंतर एवं क्रमिक रूप से होता है। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया जन्म से कब तक चलती है। तो विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है, निरंतर चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। विकास किन किन क्षेत्रों में होता है। विकास हमारा जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक, नैतिक, इस प्रकार से होता है। तो विकास जो है किन किन क्षेत्रों में होता है। तो विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक सभी क्षेत्रों में होता है। यानी कि जो जो व्यक्ति अपने जीवन में समय आने पर सीखता रहता है वो सभी विकास में आता रहता है। शारीरिक विकास का संबंध किससे होता है। तो शारीरिक विकास का संबंध हमारे आनुवंशिकता और पर्यावरण से होता है। जो शारीरिक विकास का संबंध है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड आई कोऑर्डिनेशन का विकास किसे कहते हैं। जो हेड आई कोऑर्डिनेशन है इसका विकास किससे होता है। हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन का विकास जो है वो सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास से होता है, उनके विकसित होने से होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण दिए, ये तो आप सभी को पता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। पियाजे की जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु में होती है। तो वो 7 से 11 वर्ष। इससे पहले उनकी मूर्त संक्रियात्मक रहेगी और उससे पहले संज्ञात्मक 0 से 2 वर्ष तक रहती है। फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और फिर आगे 11 वर्ष से शुरू हो जाती है नेक्स्ट इनकी अवस्था। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। देखिए अभी मैंने बोला था 11 वर्ष से इनकी नेक्स्ट अवस्था शुरू हो जाती है, जिसे कहा जाता है संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से आगे शुरू होती है। 7 से 11 वर्ष तक इनकी संक्रियात्मक अवस्था रहती है और 7 वर्ष तक यानी कि 2 से 7 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक और फिर 0 से 2 वर्ष तक उनकी संज्ञात्मक। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में किसका महत्व अधिक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना होता है उसमें सबसे अधिक महत्व किसका होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा का। हमारे आसपास जैसे सामाजिक अंतःक्रिया हम करते हैं और भाषा जो भी आसपास है उसका हमारे विकास पर महत्व होता है। और वाइगोत्स्की ने हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया को ही महत्व दिया है। वाइगोत्स्की ने किस क्षेत्र को निकटवर्ती विकास क्षेत्र कहा है। तो जहाँ बच्चा सहायता से वह सभी कार्य कर सके जो वो अकेले नहीं कर सकता, तो वो क्या कहे, निकटवर्ती विकास क्षेत्र, वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है सहयोगी अधिगम, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के कितने चरण हैं। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के 8 चरण दिए हैं इन्होंने। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनामहीनता चरण किस आयु में होता है। तो जो इनके 8 चरण हैं उनमें से जो उद्योग बनामहीनता है वो किस आयु अवस्था में होता है। तो 6 से 12 वर्ष की आयु अवस्था में। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से। तो फ्राइड ने दिया है ईगो एंड सुपर ईगो, ये फ्राइड के द्वारा दिए गए हैं।
नेक्स्ट है मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत में किस स्तर शीर्ष स्तर पर कौन सा है। जो मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत के स्तर दिए हैं तो उस पर शीर्ष सबसे ऊपर कौन सा है, तो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितनी बुद्धियां हैं। जो गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें कितनी बुद्धियां उन्होंने बताई हैं, तो हैं 8। भाषा विकास की शुरुआत किससे होती है। तो भाषा विकास की जो शुरुआत है वो बच्चे के रोने कूकने से होती है। जब बच्चा रोना शुरू करता है या आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है तभी से भाषा का विकास शुरू हो जाता है। भाषा विकास के लिए कौन सा चरण महत्वपूर्ण है। तो भाषा विकास के लिए पूर्व भाषाई चरण यानी कि बच्चे का जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बच्चे की भाषा का विकास के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, अधिगम की वह प्रक्रिया जिससे अनुभव के आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है अधिगम। तो ये थे हमारे आज की क्लास के चाइल्ड डेवलपमेंट और मानव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमें कमेंट भी कीजिएगा कि आप में क्या और सुधार करना चाहिए या मुझे और कौन सी क्लास लेकर आने चाहिए। थैंक यू।